अगर हमारे पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है और हम उसे ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लिए बोझ बन जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। दुनिया की आदत होती है कि वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरती की, धन दौलत की, सुख सुविधाओं की तारीफ़ करती है और दुनिया की अपनी ही डेफिनेशन है हर चीज़ की। मगर हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया की ये परिभाषा हमारी ज़रूरत के हिसाब से फिट बैठती है कि नहीं, हम उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं, वरना इस ज़रूरत से ज़्यादा को अपनी ज़िंदगी से निकालने का दमखम रखना चाहिए। कैसे? आइए सुनते हैं मेरी ही अपनी कहानी में। मैंने थंबनेल में जो पिक्चर लगाई है वो मेरी 1992 की पिक्चर है। उस समय मेरे बाल बहुत लंबे, काले, घने और चमकदार हुआ करते थे। जो भी देखता था बड़ी तारीफ करता था। अब तारीफ किसे नहीं अच्छी लगती। इस तारीफ को पाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती थी। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती थी, रीठा, आंवला, शिकाकाई से बालों को धोती थी। ट्रिमिंग भी खुद ही कर लेती थी कि कहीं पार्लर वाली ड्रायर ना लगा दे मेरे बालों में। 2 लंबी लंबी चोटियां बनाकर स्कूल कॉलेज जाया करती थी। शादी हुई, ये 2 चोटियां एक चोटी में बदल गईं क्योंकि सबने कहा 2 चोटी में तो एकदम बच्ची नजर आती हो। अब चूंकि 2 चोटी तो आगे रहती थी, एक चोटी चली गई पीछे, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था बैठने से पहले। बाल बहुत लंबे थे इसलिए एक हाथ से चोटी पकड़नी पड़ती थी, वरना अगर गलती से चोटी मेरे नीचे आ गई तो सारे बाल यहाँ के खिंच जाते थे। हस्बैंड की तरफ के रिश्तेदार जब बालों की तारीफ करते थे तो हस्बैंड बड़े गर्व के साथ कहते थे, बाल देखकर ही तो पसंद किया था। 2003 में मुंबई ट्रांसफर हुआ। भाग दौड़ की जिंदगी हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। बहुत सारे काम जो मेरे हस्बैंड कर देते थे वो भी अब मुझे करने पड़ते थे क्योंकि ट्रैफिक की वजह से कम्यूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब वही बाल जो मेरी खुशी का कारण थे, दूसरों की तारीफ पाने का कारण थे, मेरे को बोझ लगने लगे। उन्हें शैम्पू करना भी मुश्किल लगने लगा। सुबह नहा धोकर जो एक बार चोटी बन जाती थी तो शाम को हिम्मत नहीं होती थी कि फिर से मैं उन्हें खोलूं, सुलझाऊं और दोबारा चोटी बनाऊं। टैक्सी में इधर उधर आना जाना, हवा लगने से छोटे छोटे बाल ऐसे निकल आते थे और शाम तक मैं भूत जैसी लगने लगती थी। अक्सर लोग देखकर कह देते थे, ये क्या हाल बना रखा है। मुझे लगने लगा अब इन बालों को कटाने का वक्त आ गया है। सलून पहुंची। मैंने सलून वाली से बताया स्टाइल, इस स्टाइल में कंधे तक मेरे बाल कर दो। उसने मुझे अटकाया, बालों की माया में फिर से लटकाया और वो बोली, इतने अच्छे बाल भी कोई कटाता है क्या? मेरे होते तो मैं तो ना कटाती। मैंने कहा आप काट दीजिए, क्योंकि इस मामले में मेरा विजन एकदम क्लियर है, जो कराना है तो बस कराना है। उसने मेरे बालों में, जहाँ आज तक मैंने नहीं किया था, सब कुछ किया। ड्रायर लगाया, रोलर चलाया और मेरे से 1200 रुपये ले लिए। जब मैं घर पहुंची तो हस्बैंड ने कहा, ये क्या करा लिया। अब हस्बैंड ने जो भी कहा, वो जो भी सोचते हो कि बाल देखकर पसंद किया था, मगर पहली बार मुझे लगा कि इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तारीफ पाने के लिए मैंने अपने सर पर कितना बोझ लाद रखा था। मेरा सर एकदम हल्का हो गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आज भी मैं उस डिसीजन को चेरिश करती हूँ, क्योंकि ना ही मुझे लगा मेरे लुक्स में कोई बुरा परिवर्तन आया, और बल्कि बहुत ज़िंदगी आसान हो गई। अब ना शैम्पू करने में दिक्कत, फटाफट कंघी करो, दिन में जितनी बार भी कंघी कर लो, फटाफट तैयार हो जाओ, ज़िंदगी आसान हो गई। तो आप भी देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ तारीफ पाने के लिए हो और जो आपका बोझ बना हो। आपकी अलमारी में कपड़े, आपके घर में कुछ फर्नीचर, ज़रूरत का सामान जिसे आप बेवजह डस्टिंग कर रहे हो, दशहरा चला गया, दिवाली आने वाली है, सब निकाल दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा को बोझ को ज़िंदगी में पालना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। ये अटैचमेंट, ये भावनात्मक लगाव और ये दुनिया की तारीफ जो हम सोचते हैं, सिर्फ उसकी वजह से जो सामान, जो ज़रूरतें, जो लुक्स हम रखते हैं, वो अक्सर सुख देने के बजाय बहुत सारी मुश्किलें हमें दे जाते हैं। तो अगर ये बातें, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।